देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? अब आप क्रॉस कल्चर के बारे में अवेयर हैं। डिफरेंट कल्चर के ग्रुप कल्चरल ग्रुप के पर्सन्स जब आपस में एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं, वो आप एनवायरनमेंट क्या बनता है आपका? क्रॉस कल्चर, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, नॉलेज, ठीक है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, इंटरेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या हुआ? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ज्योग्राफीज एंड कल्चर्स, ठीक है। इट मीन्स कि जब डिफरेंट कल्चर के पर्सन्स आपस में चाहे वर्बली बात करें चाहे नॉन वर्बली बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरकल्चरल मीन्स बिटवीन द कल्चर, इंटरकल्चर मीन्स बिटवीन द कल्चर, कैसी कम्युनिकेशन? जो कल्चर्स के बीच में हो रही है, ठीक है। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से एलिमेंट्स आपके क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में एक रोल प्ले करेंगे? फर्स्ट है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज कैसी है? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक आपका रोल प्ले करती है। सेकंड है कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स मीन्स आपका कल्चर किस तरह का है? हाई टेक्स्ट कल्चर है, हाई कंटेक्स्ट कल्चर है या लो कंटेक्स्ट कल्चर है? इट मीन्स अगर आपका लो कंटेक्स्ट कल्चर है तो उस कल्चर के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी बात कहनी है बिल्कुल स्ट्रेटली कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे हाई कंटेक्स्ट कल्चर है वहाँ पे लोग जो है वो बड़े एक पॉजेसिव होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए, जेस्चर्स के लिए, ठीक है। तो वो उनकी ज़्यादा टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारा क्या बनता है? कम्युनिकेशन स्टाइल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आपका आई कंटेक्ट हो गया या आपके जेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपकी बॉडी मूवमेंट हो गई, हैंड मूवमेंट हो गए, ये सारे भी क्या है? आपके एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आए? लैंग्वेज, जो आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन है, देन आफ्टर आपका कल्चरल नॉर्म्स, एंड थर्ड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। So this is about the elements. Next is importance of cross cultural communication. अब जब डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका इट एलिमिनेट द मिसकम्युनिकेशन एंड फोस्टर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है। ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के बीच में मिसकम्युनिकेशन जो हो जाती है उसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। कैसे हेल्प करती है? देखो डिफरेंट कल्चर के लोग जब आपस में रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही हैबिचुअल हो जाते हैं एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है? मिसकम्युनिकेशन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है respectful multicultural communication enables every stakeholder to benefit from the free exchange of information. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के बीच में एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक कल्चर का पर्सन दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ जो है वो हर स्टेक होल्डर के लिए बेनिफिशियल होगी। स्टेक होल्डर मीन्स हर एक पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, ये सारे आपके क्या हैं? स्टेक होल्डर, ठीक है। तो हर कोई जो है वो एक अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। नेक्स्ट है इट हेल्प द कंपनीज टू अनकवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्यूल बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अब देखो अगर डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे पास काम कर रहे हैं देन क्या होता है? हमें उनके कल्चर के एक
उनके कल्चर के टेस्ट हो गए, प्रेफरेंसेस हो गए, उनका भी हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन यूके का है और एक पर्सन इंडियन है, ठीक है। जब वो आपस में बात करेंगे तो यूके वाला ये बताएगा कि यूके में ऐसा कल्चर है और वहाँ के लोगों को ये चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, उनका ये टेस्ट है, उनके ये प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और चाहती है कि मैं यूके में भी अपनी ब्रांच स्टैब्लिश करूँ तो उसके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय खुद यूके से बिलोंग कर रहा है, वो बता रहा है कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अदर अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पे कंपनी अनकवर कर सकती है, अप्रोच कर सकती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव एंगेजमेंट अमंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज से जब हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं देन क्या होता है, उनकी एंगेजमेंट को भी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ही बूस्टअप करता है, ठीक है। एंगेजमेंट मीन्स कि कैसे आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है। तो इन्वॉल्व करने के लिए क्या होगा, जब आप एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करने का एक चांस देंगे तभी उनका क्या होगा, एक एंगेजमेंट पावर जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड एज ग्रुप्स कैन शेयर यूनिक इंसाइट्स अबाउट देयर जनरेशंस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, ठीक है। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो मैं आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। क्लियर है क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट इज फैक्टर्स क्रिएटिंग बैरियर्स टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट करते हैं, एक चैलेंज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, ट्रेडिशनली क्या होता था कि वर्कर्स के लिए ये कंपल्सरी था, दे हैव टू फिजिकली अपीयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये कंपल्सरी था ना। पहले क्या था, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ये तो अब कुछ ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स हो गया, आपका रिमोट वर्क हो गया, बेसिकली ये जो आपका पेंडेमिक था, इस पेंडेमिक की वजह से जो है वो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से पहले जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनको एक चांस मिलता था, मौका मिलता था कि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे काम करना है तो आपस में इंटरेक्शन होती रहती थी, ठीक है। बट अब क्या है, रिमोट वर्क आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, तो वर्कर्स के लिए ये थोड़ा सा क्या है, चैलेंजेबल है कि वो कैसे दूसरे कल्चर के, कैसे अपने कलीग के साथ जो है वो इंटरेक्शन करें, ठीक है। तो इस केस में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनकी वजह से बैरियर्स आएंगे। फर्स्ट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, आपका एक बैरियर क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है बैरियर, अब लैंग्वेज हो सकता है कि सेम लैंग्वेज हो, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि एक लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं दैट हैव डिफरेंट मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, ठीक है, अदर कल्चर। तो मीन्स एक कल्चर में अगर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, उन वर्ड्स का अदर कल्चर में कुछ अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में लैंग्वेज एक बैरियर क्रिएट करती है। नेक्स्ट है कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स आपके कुछ जैसे रूल्स हो गए या फिर कुछ एथिक्स हो गए कल्चर के, जैसे कि एग्जाम्पल देखो कौन सा है, जर्मनी में हैंडशेक करते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। बट अगर आप जापान की बात करो तो वो क्या करते हैं, बोइंग करते हैं, ठीक है। बोइंग होता है आपका जब हम हेड डाउन करके जो है वो विश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट कल्चर है ना। या फिर आप अपनी हैंड मूवमेंट ले लो, समटाइम्स हम अगर किसी पर्सन को हाई करना है तो हम क्या करते हैं, हैंड वेव करके हाई करते हैं, ठीक है। समटाइम्स हम बाय भी कैसे करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यही है ना। या समटाइम्स एक और आजकल ट्रेंड में है, इस तरह से भी हम क्या करते हैं, हाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट आपके जेस्चर्स हैं। नेक्स्ट है एज। एज फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे गैप बैरियर क्रिएट करेगा। जैसे एक
कल्चर है उसमें डिफरेंट जनरेशन्स के पीपल हैं, दूसरे कल्चर में डिफरेंट जनरेशन्स के पीपल हैं, या फिर सेम कल्चर में डिफरेंट जनरेशन के पर्सन्स हैं, ठीक है। तो वो भी जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनकी परसेप्शंस अलग होंगी, उनके आइडियाज़ अलग होंगे, ठीक है। होता है ना, हम जनरेशन, यंग जनरेशन, ठीक है, हमारे आइडियाज़, हमारी थिंकिंग जो है वो हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन भी समटाइम्स क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट कर देती है। अगर कोई बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, उसे एक क्लास वर्कर से जो है वो उसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा जो उसे पता ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका एक एजुकेशन लेवल भी एक बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन स्टाइल। हर एक बिजनेस का अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, ठीक है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर मे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन अ वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके क्या होंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल भी अलग होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉमन कॉजेज ऑफ मिसकम्युनिकेशन इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में एक मिसकम्युनिकेशन अराइज हो जाती है। मिसकम्युनिकेशन आप किसको बोलते हैं, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे जो सेंडर है वो कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। सपोज करो उसने मैसेज ए डिलीवर किया, ठीक है, एक सेंडर है, उसने मैसेज ए डिलीवर किया, बट वो मैसेज ए की वजह कैसे डिलीवर हो गया, ए टाइप का मैसेज नहीं गया, वो कैसे परसीव हो गया वहाँ पे बी टाइप में, ठीक है। मीन्स इंफॉर्मेशन कुछ और थी, बट रिसीवर ने कुछ और तरह से उसे जो है वो रिसीव कर लिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। समटाइम्स आप भी यूज़ करते हैं ना कि आपने मुझे क्या कर लिया, मिसकम्युनिकेशन हो गई हमारे बीच में, मैंने कुछ और बोला था बट सामने वाले ने कुछ किसी और वे में बात ले गया सामने वाला, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका अजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटीज़। अजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटीज़ बोलता है कि समटाइम्स हम क्या करते हैं, ये अजम्पशन बना लेते हैं कि जो सामने वाला है, सामने वाले का बेशक कल्चर अलग है, बट वो क्या करेगा, हमारी बातों को भी कैसे लेगा, एज इट इज़ लेगा, ठीक है। मीन्स हमारा कल्चर और सामने वाले का कल्चर क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंसेस। अगेन लैंग्वेज डिफरेंसेस, आपके लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग निकलता है अलग कल्चर में। नेक्स्ट है नॉन वर्बल मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मीन्स आपके जेस्चर्स को क्या किया जा रहा है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है। आपका वो मतलब नहीं था अपने जेस्चर से, बट उसने क्या कर लिया, किसी और वे में उसका मीनिंग निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स होते हैं आपके एक तरह से जब आप एक माइंड सेट कर लेते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड इमेज। किसी भी कल्चर के लिए आपने क्या कर लिया, अपने माइंड में एक इमेज सेट कर ली, ठीक है। तो जब आपने वो इमेज सेट कर ली, अब वो सामने वाला कल्चर जो है उसका पर्सन चाहे किसी भी वे में इंटरेक्ट करेगा, आप क्या करेंगे, उसे उसी स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंगली जज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन टेंडेंसी। इवैल्यूएशन टेंडेंसी मीन्स हम क्या करते हैं, पीपल ऑफन जज अदर्स बिहेवियर्स थ्रू द लेंसेज ऑफ देयर ओन कल्चर विदाउट कंसीडरिंग द अंडरलाइंग रीजन्स फॉर देयर बिहेवियर, ठीक है। इट मीन्स समटाइम्स क्या करते हैं लोग कि अपनी दूसरों के कल्चर को जो है वो अपने कल्चर के बेसिस पे जो है वो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करने लग जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमने अपने कल्चर से सीखी हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने लग जाते हैं दूसरों के कल्चर में, तो वो भी क्या करेगा, आपका एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। एंड लास्ट है हाई एंजाइटी। हाई एंजाइटी क्यों समटाइम्स अराइज होती है, बिकॉज देखो अगर डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, समटाइम्स क्या होता है, अगर आप अपना एग्जाम्पल लो, अगर आपकी क्लास में सारे यहाँ पे फॉरेनर्स बैठ जाएं आके, ठीक है, आप अकेले इंडियन हो, तो आप क्या हो जाएंगे,
डिप्रेशन में आ जाएंगे आ जाएंगे कि अब मैं कैसे इनसे इंटरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि जैसे ही न्यू कैंडिडेट एंटर होता है, अगर उसे लगता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन कॉजेज दैट कैन कॉज मिसकम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड लास्ट है हाउ टू मेक क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब इतने सारे रीजंस, इतने सारे बैरियर्स के बीच में हम कैसे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट योर ओन कल्चर। रिफ्लेक्ट योर ओन कल्चर मीन्स आप अपने कल्चर पर चिंतन करो, ठीक है। चिंतन मतलब रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन, ठीक है। मीन्स आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने कल्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। अच्छे से अंडरस्टैंड करना है अपने कल्चर को, क्या आपके कल्चर की वैल्यूज़ हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या कम्युनिकेशन स्टाइल आपके कल्चर में फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली देन नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्म सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है। अब आप क्या करो, अपने कल्चर को इवैल्यूएट करो और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप फाइंड आउट करो कि कौन सा पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्टाइल मेरे लिए जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रेस कल्चरल डिफरेंसेस विद एन ओपन माइंड। मीन्स आप दूसरों के कल्चर को क्या करो, ओपन माइंड से रिसीव करो, ठीक है। मीन्स अगर कोई कल्चरल डिफरेंसेस हैं भी तो आप क्या करो, बिल्कुल ओपन माइंडेड, आप उसके लिए नेगेटिव परसेप्शन मत बनाओ, पॉजिटिवली जो है वो चीज़ों को हैंडल करो, ठीक है। नेक्स्ट है डू रिसर्च ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर आप क्या करो, रिसर्च करो, ठीक है। मीन्स आप कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो जो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो रीजंस हैं वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके कुछ हो सकते हैं पॉइंट्स, बॉडी लैंग्वेज हो गई, जेस्चर्स, आई कंटेक्ट, ठीक है, जेंडर रोल्स, पर्सनल स्पेस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, कंसीडर करने, इनके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर एक कल्चर के ऊपर आप रिसर्च करने लग जाओ, आपको सिर्फ उसी कल्चर के ऊपर रिसर्च करनी है जिससे आपका डेली रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन जो है वो होता है, ठीक है। एंड लास्ट है अवॉइड गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ठीक है। इट मीन्स कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे कल्चर के पर्सन से तो अवॉइड करो कि आप ट्रांसलेशन में ही कहीं खो ना जाएं, ठीक है। कि जो वो चीज़ बोल रहा है आप उसको ट्रांसलेट ही करते ना रह जाएं कि इसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या करो, आप अवॉइड करो, ठीक है। समटाइम्स अगर हमें चीज़ समझ नहीं भी आ रही है देन हमें उसे क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अवॉइड भी करना है, साथ में उसे पॉजिटिवली परसीव करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के पर्सन्स के साथ इफ़ेक्टिवली अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है।